नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पब्लिक न्यू विचार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं दिल्ली में होने जा रहे विधानसभा चुनावों का सबसे सटीक व ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे। दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार दिल्ली में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में कुल विधानसभा की 70 सीटें हैं। दिल्ली में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 36 सीटें जीतने की जरूरत होती है। चलिए जान लेते हैं आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे के माध्यम से कि कांग्रेस पार्टी के खाते में कितनी विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में कितनी दिल्ली में विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी क्या फिर सत्ता से इस बार बेदखल हो जाएगी या फिर आम आदमी पार्टी अपनी सरकार दिल्ली में बना पाएगी। दोस्तों, इसी बीच एक सर्वे सामने आया है जो काफी चौंका देने वाला है। आइए जान लेते हैं दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों का सबसे सटीक व ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे। दिल्ली विधानसभा चुनावों का ओपिनियन पोल शुरू करने से पहले दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में कुल विधानसभा की 70 सीटें हैं और 2020 के अगर नतीजों पर गौर करें तो 2020 में जो दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए थे, दिल्ली की कुल 70 विधानसभा सीटों में से 62 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की और अपनी दिल्ली में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। वहीं अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की 2020 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के खाते में 62 सीटें गई थी। अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 0 सीट मिली थी। दिल्ली की कुल 70 विधानसभा सीटों को लेकर कई तरह के ओपिनियन पोल सर्वे निकलकर सामने आ चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी भी दिल्ली में अपनी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा कर रही है। जहां एक तरफ तमाम राजनीतिक दिग्गज नेताओं ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दी है। वहीं कांग्रेस पार्टी का भी ये दावा है कि अब की बार दिल्ली में हम अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। आइए जान लेते हैं क्या है आखिर वो दावे जो सच होने वाले हैं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं सबसे पहले केंद्रीय दिल्ली की। केंद्रीय दिल्ली के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों के अगर ताज़ा रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी की बात करें तो यहाँ पर 4 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों, केंद्रीय दिल्ली के जो ताज़ा रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी की यहाँ पर काफी अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ नई दिल्ली की। नई दिल्ली के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों के अगर ताज़ा रुझान देखें जो जनता के बीच से निकलकर सामने आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के खाते में 4 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर नई दिल्ली में 1 सीट पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। रुझान ताज़ा देखें तो यहाँ पर नई दिल्ली की 7 विधानसभा सीटों में से आम आदमी पार्टी 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ पूर्वी दिल्ली की। पूर्वी दिल्ली के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी 1 विधानसभा सीट पर और आम आदमी पार्टी केजरीवाल की पार्टी 5 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। पूर्वी दिल्ली के ताज़ा रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को नुकसान होता दिखाई दे रहा है और आम आदमी पार्टी दोनों पार्टियों के मुकाबले यहाँ पर भी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, दिल्ली की कुल 70 विधानसभा सीटों में से 22 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 7 विधानसभा सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 2 विधानसभा सीटों पर और आम आदमी पार्टी 13 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ उत्तरी दिल्ली की। उत्तरी दिल्ली के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें तो बीजेपी यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी उत्तरी दिल्ली की जो ताज़ा रुझान निकल कर आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी 0 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी 5 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। इस तरह के जो है तो ताज़ा रुझान निकल कर आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की यहाँ पर काफ़ी अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी को तो आम आदमी पार्टी के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर नुकसान का सामना करना
पड़ सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसी के साथ पश्चिमी दिल्ली की। पश्चिमी दिल्ली के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों के अगर रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में 4 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। पश्चिमी दिल्ली के ताज़ा रुझान देखें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अगर बात करें आम आदमी पार्टी की तो आम आदमी पार्टी की यहाँ पर काफ़ी अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। दोस्तों, अगर देखें पश्चिमी दिल्ली के जो रुझान हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं, देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को नुकसान होता दिखाई दे रहा है। अगर 2020 की बात करें, दिल्ली में जो 2020 में विधानसभा चुनाव हुए थे, कांग्रेस पार्टी 0 पर सिमट कर रह गई थी, लेकिन इस तरह के इस बार के जो समीकरण है कुछ बदलते हुए नजर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के भी जो इस वक्त के जो रुझान है वो काफ़ी बदलते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसी के साथ दक्षिणी दिल्ली की। दक्षिणी दिल्ली के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें तो यहाँ पर केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी 5 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। बात करें कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी 1 विधानसभा सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के मुकाबले दोस्तों दक्षिणी दिल्ली के ताज़ा रुझान जो आ रहे हैं देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है। कांग्रेस पार्टी को आम आदमी पार्टी के मुकाबले काफ़ी नुकसान होता दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी के जो है अगर देखें तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी रुझान जो है नज़र आ रहे हैं, बढ़त बनाती हुई नज़र आ रही है आम आदमी पार्टी। दक्षिणी दिल्ली के ताज़ा रुझान के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले काफी कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसी के साथ उत्तरी पश्चिमी दिल्ली की। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं और पिछले चुनाव के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो उत्तरी पश्चिमी दिल्ली में अगर देखें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी की बात करें तो 5 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। दिल्ली की कुल 70 विधानसभा सीटों में से 54 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे देख चुके हैं। अगर देखें तो बात करें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तो 15 विधानसभा सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 7 विधानसभा सीटों पर और आम आदमी पार्टी 32 विधानसभा सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली की। दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें जो निकलकर सामने आ रहे हैं, देखें तो भारतीय जनता पार्टी 3 विधानसभा सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 1 विधानसभा सीट पर और आम आदमी पार्टी 4 विधानसभा सीटों पर दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली में बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। जो ताज़ा रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं वो काफ़ी चौंका देने वाले हैं दोस्तों। अगर देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर नुकसान होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ ईशान कोण दिल्ली की। ईशान कोण दिल्ली के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी 1-1 विधानसभा सीट पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी 6 विधानसभा सीटों पर यहाँ बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। दिल्ली की कुल 70 विधानसभा सीटों में से अगर नजर डालें दोस्तों देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 19 विधानसभा सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 9 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी 42 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। जिस तरह के ओपिनियन पोल सर्वे निकलकर सामने आ रहे हैं, आपको बता दें कि जहां एक तरफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जो है दिल्ली में सरकार बनाने का दावा कर रही हैं। चलिए दोस्तों, इस ओपिनियन पोल सर्वे को लेकर और दिल्ली में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार, अपनी राय में कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है।